नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता छठवां अध्याय ध्यान योग श्लोक क्रमांक 5 को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं हमसे दोस्तों। क्योंकि ये जो श्लोक है ये हमारे हस्ती की बात करता है, हमारे बीइंग की बात करता है, हमारे अंदर जो अस्तित्व की बात करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक का जो अर्थ हमें बताते हैं कि मैं के द्वारा मैं को ऊपर उठाए, यानी ऊंचा उठाए, मैं को नीचे न गिरने दे, क्योंकि मैं ही मैं का शत्रु है और मैं ही मैं का मित्र है। दोस्तों यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, मैंने मैं यानी दो मैं, ये कौन से दो मैं हैं इसको हम समझते हैं यहाँ पे। दोस्तों हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सिर्फ एक ही मैं होता है। जिस तल पे हम जीते हैं वो होता है मैं भाव, यानी जो मैं जो हमें जन्मजात मिलता है। हमने इसकी कई बार चर्चा भी की है। जो मैं भाव यानी अहम भाव, जिसको हम अहंकार भी कहते हैं, ये हमारे अंदर जन्मजात ही आता है। दोस्तों ये शरीर का ही एक ऐसा तत्व है कि जो इसको जब हम देखते हैं तो ये हमारे अंदर, इसकी कोई भौतिक पदार्थ से बना नहीं होता। ये एक एरर होता है, एक बग होता है, एक त्रुटि होता है, परंतु इसके जो परिणाम होते हैं वो खतरनाक होते हैं, भयावह होते हैं। तो दोस्तों ये एक बग है, एक एरर है, इसकी कोई भौतिक संरचना नहीं होती, सिर्फ ये शरीर में विद्यमान होता है। तो ये मैं भाव हमेशा जन्मगत हमारे अंदर होता है दोस्तों। और ये मैं भाव ही हमारे अंदर शरीर का ही एक एलिमेंट होने के बावजूद भी इसी शरीर के अंदर अपना जन्म स्थान पा लेता है और कहता है मैं हूँ, यानी त्वचा के अंदर मैं हूँ, और ये बाहर जो जगत दिख रहा है ये मेरे भोग की सामग्री है। मैं इसको देखूँगा और इसकी, यानी संसार से मैं चीज़ें पाकर अपने आप को तृप्त कर लूँगा। क्योंकि ये जो अहंकार होता है इसकी पैदाशी अतृप्त होती है, असंतुष्टि से होती है, अज्ञानता से होती है, क्योंकि स्वयं को नहीं देख सकता। इसीलिए ये हमेशा बाहरी जगत की ओर देखता है। तो ये जो मैं जो है ये हमें अस्तित्वगत मैं है, जिसको अहंकार कहते हैं। यही हमारा एक कहना चाहिए, इसी के कारण हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अहंकार जो है, अहंकार दुख उत्पन्न नहीं करता यदि हम अहंकार को समझ ले तो अहंकार तो हमारे व्यवहारिक जीवन का जो मैं है उसको अहंकार कहते हैं दोस्तों। और एक हमारे पास जो वास्तविक, जिसको हम वास्तविक भी कह सकते हैं समझने की दृष्टि से, पर एक हमारे पास जो इटर्नल मैं होता है, जो ट्रूथ है, जिसके होने से ही ये संसार, ये शरीर स्ट्रक्चर्स खड़ा है, वो हमारे मतलब कहना चाहिए जिसके होने से ही हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हमारा शरीर ग्रोथ कर पा रहा है, हमारा मस्तिष्क चल पाता है, तो वो हमारे पास ही विद्यमान है। परंतु ये जो मैं है, जो अशुद्ध, जिसको अहंकार बोलते हैं, इसको हम अशुद्ध मैं सब ही समझ ले, तो ये जो मैं है उस वास्तविक मैं के ऊपर एक कोहरा सा छा देता है। कोहरा सा क्यों छा देता है? ये अपने आप को कर्ता मानने लगता है। कर्ता क्यों मानने लगता है? क्योंकि ये संसार से कनेक्ट करता है, संसार को देखता है, संसार को समझता है। हम यही तो करते हैं दिन रात कि बाहर देखते हैं और बाहर चीज़ को सत्य मान लेते हैं, और यानी एक भेद करते। हम पैदा ही इस शरीर से हुए, हमारा ही प्रक्षेपण ये संसार है, परंतु हम समझते हैं कि मैं और संसार भिन्न है। ये द्वैत है, ये द्वैत है, और यहीं से हमारा जो मूल दुख प्रारंभ होता है दोस्तों। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि जैसे यदि आपको शरीर में यदि प्यास लगती है तो प्यास पहले आंतरिक उठती है, यानी एक शरीर की स्ट्रक्चर से एक प्यास उठती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन पानी तो आपके अंदर नहीं होता ना, पानी तो आपको बाहर के जाना पड़ता है, बाहर जाके पीना पड़ता है। तो दोस्तों आपका ही प्रक्षेपण ये जगत होता है, आप जो चाहते हो वही जगत से लेते हो। तो अहंकार, और आप हो कहाँ के? अहंकार के ही हो। तो सारी प्रक्रिया, सारे विषय आपके मस्तिष्क में होते हैं, आपके बॉडी के संरचना के अंदर है, और उसका प्रक्षेपण ही संसार होता है। तो अहंकार यही करता है कि अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है, और इसी के कारण जो वो दुख भोगता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये जो, क्योंकि जो वास्तविक मैं जो है, जो श्री कृष्ण जो है, जो जिसको हम आत्मा भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, ट्रुथ भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, तो जो वो एक रियल मैं जो है वो अखंडित है। मतलब वो कुछ नहीं करता, वो संसार को देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी कोई इंद्रिय है, वो अगोचर है,
असंग है, निर्विकल्प है, निराकार है, निर्गुण है, यानी वो ऐसा है कि वो खंड नहीं है, वो कहीं से खंडित नहीं है, वो अनंत है। तो वो अनंत कैसे बोल सकता है? तो वो सिर्फ है जिसके होने से, लेकिन ये जो अशुद्धमय अहंकार होता है, ये उसके ऊपर एक धुंधली सी परत छा देता है और उसके वास्तविक एग्जिस्टिंग को ढक देता है। तो दोस्तों उसी के कारण हमारे जीवन में अंधकार पैदा होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये जो मैं है, यदि तुमको इस मैं को देखना है, तुम इस मैं को एक मैं खड़ा कीजिए। अपने अंदर जो होने वाली जो एक्टिविटी, वो भगवान ने हमें ऐसा एक दिया है, एक चुनाव दिया है कि हम अपने अंदर होने वाले इस अशुद्ध मय को देख सकते हैं, यानी इस अहंकार को देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम दिन रात हमारे विचार, हम बोलते तो है लेकिन हम बोलने वाले को भी देख ले कि हमारे अंदर से बोल कौन रहा है। देख रहा है लेकिन देखने वाले को भी देख ले। यदि स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श करने वाले को भी देख ले। यदि इसमें ले रहा है तो इसमें लेने वाले को भी देख ले। तो ये हमारे अंदर एक ऐसा मैं भाव खड़ा हो जाए, क्योंकि वो प्रकाश हमें मिला हुआ है सत्य के द्वारा कि हम अपने अंदर की गतिविधि को देख सकते हैं। ये मस्तिष्क की संरचना में है कि हम यदि अपने अंदर इस पे नज़र रख के यदि इसको देखें कि कहाँ, यानी सिर्फ देखना होता है, इसको छूना नहीं होता, कुछ नहीं करना होता। यदि हम इसको देखने लगे जो अशुद्ध मय है कि ये क्या करता है क्या नहीं करता, कौन सी आदतों में फंसा हुआ है, कौन सी ट्रैप में फंसा हुआ है, कैसे वक्तव्य बोलता है, कैसा सुनता है, कैसा देखता है, कैसी सत्संगति करता है, यदि हम इसको निरंतर सिर्फ इसकी नज़र जानने की कोशिश करें तो ये क्या होता है, जानने से धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी गिरने लगती है और फिर ये छीन होने लगता है। और फिर छीन होने से मतलब ये होता है कि इसके अंदर फिर प्रेम पैदा होने लगता है, शोक पैदा होने लगता है और फिर एक सृजनात्मक आता है। तो दोस्तों जब तक हम इसको नहीं देखते तो ये मोटापन लेके खड़ा हो जाता है, यानी शरीर से मान प्रतिष्ठा इज्जत पैसा धन दौलत शोहरत लेके अपनी मानसिक बैरियर खड़ा करता है और उसी को अपना मान के अपना संसार खड़ा कर लेता है। तो दोस्तों हमारे अंदर ये जो अहंकार है, ये एक अपना मोटापन लेके अपना अस्तित्व बना के हमारी ज़िंदगी में खड़ा रहता है और हमारा इसके कारण, हम ये नहीं बोल सकते इसके कारण हमारे को दुख पैदा होता है। दोस्तों हमारे पास एक चुनाव का अधिकार है जो भगवान ने हमें दिया है कि हम इस अहंकार को देख सकते हैं, इस एरर को, इस बग को हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी उठ रहा है, कि यदि मेरे अंदर कुछ लालच का भाव उठ रहा है, क्रोध का भाव उठ रहा है, ईर्ष्या का भाव उठ रहा है, चोरी का भाव उठ रहा है, डकैती का भाव उठ रहा है, काम वासना उठ रही है, तो हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास दृष्टि उस सत्य ने हमें दिया है, उस कृष्ण ने हमें दिया है, उस राम ने हमें दिया है। परंतु ये अहंकार हमें देखने का मौका नहीं देता, क्योंकि हम जनरली क्योंकि अहंकार स्वयं को जानता नहीं, स्वयं को देखता नहीं, तो हम निरंतर अपना जो ध्यान है वो बाहर की ओर लगाते हैं और हम सोचते हैं कि मेरा मतलब बाहर सब कुछ है, हमारा अंदर भीतरी अंधेरा रहता है और जब हमें चोट लगती है तो हम अपनी चोट का जो उपाय है वो बाहर की ओर ढूंढने निकलते। तो दोस्तों और हमें समाधान कभी बाहर नहीं मिलता, क्योंकि हमारी मूल जड़ जो है अज्ञान, वो हमारे भीतर बैठी हुई है। तो दोस्तों ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी मैं को ऊपर उठाओ, यानी एक साक्षित्व भाव खड़ा करो और इस मैं को ऊपर उठाओ, यानी ये जो भी गलती करता है इसको देखो, देखने से मिटता है, ये देखने से इसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है। दोस्तों तो अहंकार जो होता है ये एक एरर है, इसको देखने से मतलब ये शिथिलता आने लगती है। जब आप स्वयं को देखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों के साथ बैठ रहा हूँ, कैसा उठ रहा हूँ, मैं अपने क्या शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, मेरे जीवन में चल क्या रहा है। दोस्तों जब हम स्वयं के बारे में एनालिसिस करने लगते हैं तब हमारे अंदर दुख थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये दुख का कारण हमारे अहंकार को न देखना ही हमारे दुखों का मूल कारण होता है। तो दोस्तों हमारे पास जिसको हम आत्मा कहते हैं, दोस्तों आत्मा, हमारे जो ऋषियों ने हमें जो शब्द दिया, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आत्मा मतलब वो सत्य है। आत्मा यानी होता है बोध, रियलाइजेशंस, जिसके माध्यम से हम इस अहंकार को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर इसी अहंकार ने, एक अहंकारी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने इस आत्मा का दुरुपयोग किया है, जो अपने आप को मतलब धर्म गुरु मानते हैं, जो अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, जो अपने आप को पुरोहित मानते हैं, जो अपने आप को बाबा मानते हैं, और जिन्होंने आत्मा का दुरुपयोग कैसे किया कि आत्मा इस शरीर से निकल के उस शरीर में जाती है, ये होती है आत्मा,
भूत होती है, प्रेत होती है। दूसरा दोस्तों, ये इस प्रकार का जो इल्यूज़न पैदा किया, और आज यही चल रहा है आम आदमी के व्यवहारिक जीवन में। जो आत्मा को, जैसे किसी कोई मर जाता है तो उसकी जो 13वीं मनाते हैं, उसमें उनके कार्ड में भी लिखा होता है कि मृत आत्मा की शांति के लिए ये पूजन पाठ किया जा रहा है। दोस्तों, मृत आत्मा, आत्मा मतलब बोध होता है, रियलाइजेशन होता है। आत्मा के प्रकाश में अहंकार को देखा जाता है। आत्मा को शांति नहीं चाहिए दोस्तों, आत्मा तो ज्ञान है, आत्मा के माध्यम से शांति मिलती है। तो दोस्तों, हमने कितना अर्थ का अनर्थ किए है कि आत्मा हमारी एक उच्चतम संभावना है जीवन जीने की, जो हमने उसको कहना चाहिए समझा नहीं है। उसी का कारण है कि आज हम निरंतर दुख और बंधनों में फंसे हुए। और दोस्तों, यही अज्ञान होता है जिसके कारण हम अपने जीवन में, इस कहना चाहिए इस अज्ञान और अंधेरे के कारण में निरंतर दुख भोगते रहते हैं, और हम अपनी समस्या का समाधान बाहर ढूंढते हैं। तो यही कारण है दोस्तों, जो लोक धर्म और ये जो नैतिकता का जो पाठ है, इसने हमें कैसा घेरा है। लोक धर्म और नैतिकता में पढ़ाता है कि तुम्हारा शत्रु बाहर है, और जो तुम्हारा शत्रु है वही तुम्हारा शैतान है, और बाहर ही तुम्हारा मित्र है जो तुम्हारा भगवान है। तो दोस्तों, हमारा मित्र और भगवान, इन दोनों को बाहर स्थापित कर दिया है। ये लोक धर्म की और नैतिकता का पाठ हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में अपने घर में बाहर ढूंढने के जाते हैं, लेकिन वास्तविक धर्म, कृष्ण की गीता और वास्तविक सनातन धर्म हमें कहता है कि आपका शैतान और भगवान दोनों आपके अंदर बैठा हुआ है। आपका शैतान और भगवान दोनों आपके अंदर हैं। आपको स्वयं को देखना है कि आप, मतलब आपका स्वयं को देखना ही वो शैतान का मिटना होता है और सत्य का प्रकट होना होता है। तो दोस्तों, आज हमने अपने जीवन में ये जो आत्मा शब्द का दुरुपयोग किया है, यही आज हमारे दुखों का मूल कारण है। क्योंकि हमने आत्मा के प्रकाश में जिस अहंकार को देखना होता है, हम उस अहंकार को नहीं देख रहे। और हम जो अंदर, क्योंकि अहंकार चाहता है, अहंकार एक घाव होता है, एक घाव होता है, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा भी यदि तुमने खुरेद दिए तो वो चिलबिलाने लगता है। अहंकार एक जख्म होता है दोस्तों, अहंकार एक बग होता है, एक एरर होता है। यदि तुमने उसको छोड़ा, ऐसे हम जो व्यक्ति होते दोस्तों, ये हमारी बात हो रही, हम ही है। यदि हमारे अहंकार पे कोई हमको चोट मारता तो हमको कितना ये होता है, जैसे किसी कोई घाव होता है उसके अंदर से टच कर दो तो कितना दर्द होता है। तो अहंकार एक घाव है, एक पीप है, जो अपने घाव और पीप को लिए हम लोग घूमते हैं। तो दोस्तों, हमें ज़रूरत है, ये आत्मा का प्रकाश मिला है ताकि हमारे अंदर जो हमने जो घाव निर्मित किया, इस घाव को हटाए, इस घाव को भराए। तो उसके लिए दोस्तों हमें आत्मज्ञान चाहिए, और आत्मज्ञान आता है स्वयं का अवलोकन, स्वयं के चिंतन से, स्वयं को भीतर देखने से। और दोस्तों, अहंकार जो होता है वो हमेशा चाहता है कि कोई आदमी मुझे अंदर न देखे। ये अहंकार की चाल होती है। इसीलिए दोस्तों, कृष्ण की गीता से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि अहंकार का विगलन होता है वहाँ पे। अहंकार का विगलन क्यों होना ही हमारे अंदर सत्य का प्रादुर्भाव होना होता है दोस्तों। इसीलिए जो बोलते हैं कि शरीर और ब्रह्मांड का जो संबंध होता है, यदि मस्तिष्क इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, और दोस्तों इस मस्तिष्क के माध्यम से ही ये मस्तिष्क जो होता है, ये ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता से ही कुछ स्थानीय अभिव्यक्ति करना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि शरीर के कारण इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ये जो शरीर है, इस शरीर के माध्यम से ही ब्रह्मांड कुछ जानना चाहता है और कुछ सृजन करना चाहता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जब तक अहंकार रहेगा तब तक कोई भी ऐसा सृजनात्मक कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार ही हमारा मूल, अहंकार को न देखना ही हमारा मूल बंधन है। अहंकार मूल बंधन नहीं है दोस्तों, अहंकार को न देखना, न जानना ही मूल बंधन होता है। क्योंकि अहंकार को देखने के लिए हमें आत्मज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण की गीता 700 श्लोक जो है वो इसी के लिए दोस्तों कि हम अहंकार को जाने। आत्मज्ञान का प्रकाश, आत्मा यानी उस सत्य का प्रकाश, आत्म मतलब जो ये अस्तित्व अहंकार बैठा हुआ है, इसको जानने के लिए मिला हुआ है। तो दोस्तों, हमें आत्मा के माध्यम में, आत्मा के प्रकाश में इस अहंकार को जानना है। और अहंकार का डिजल्वेशन, अहंकार को देखने से गलता है दोस्तों। जितना अहंकार को देखोगे उतना वो गलते जाएगा। और जितना हम अहंकार का जो पालन पोषण होता है वो होता है उसकी, कहना चाहिए उसकी मान्यता, परंपरा, कल्पना, कहानी, किस्सा, ये जितने भी जो बाहर जो
ये अनुष्ठान चलते हैं कथावाचकों द्वारा, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये दुनिया भर की जो चीज़ होते रहती, मंदिर मस्जिद में जो लंगर वंगर, ये सब चीज़ों में दोस्तों हमारा अहंकार का जो पोषण होने लगता है। क्योंकि अहंकार बोलता है मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो धार्मिक हूँ, मैं तो दान करता हूँ, मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, मैं धर्म का काम करता हूँ, और अहंकार यहाँ बचा रह जाता है। तो दोस्तों ये अहंकार जो होता है ये हमेशा मतलब कुछ जगह अपने डोनेशन करके, पैसा देके अपने आप को बचाना चाहता है। तो दोस्तों और वो बहुत सारे कार्यक्रम भी कराएगा। जैसे आज हम मरने के बाद जो 13वीं का कार्यक्रम कराते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कराते हैं, लेकिन दोस्तों वास्तविक चीज़ को हम नहीं करना चाहते। और 13वीं के कार्यक्रम में भी हम कई लोग गरुड़ पुराण रखेंगे, कई कथा भगवत पुराण रखते हैं ताकि वो आत्मा को शांति मिले। दोस्तों कौन सी आत्मा? भगवान श्री कृष्ण हमें समझा के सनातन ग्रंथ में समझा रहे हैं कि आत्मा की शांति नहीं होती, आत्मा के प्रकाश में जो हम अज्ञान में बैठे उस अज्ञान को हटाना ही आत्मा का बोध कहलाता है, आत्मा का प्रकाश कहलाता है। और हम दोस्तों आत्मा की शांति के लिए हमारे पुरोहित जी अनुष्ठान करवा रहे हैं और हमें गरुड़ पुराण पढ़ा के आत्मा को मतलब ये कर रहे हैं। दोस्तों ये कितना अर्थ का अनर्थ है दोस्तों। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की गीता है कि जो लोक धर्म को काटती है, बाहर की संस्कृति को काटती है, हमारे अज्ञान और अंधकार को काटती है। तो दोस्तों जब तक हम मृत्यु हमारे जीवन में अहंकार की होती है, अहंकार ही जन्म लेता है और अहंकार ही मरता है दोस्तों। शरीर की कभी मृत्यु होती है, शरीर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जीव मिट्टी है, मिट्टी से ही उठता है और मिट्टी से ही मिट्टी में जाके मिल जाता है और दूसरे शरीर का निर्माण हो जाता है। अब प्रकृति इसके अंदर जो त्रिगुणात्मक बैठी है, तम रज सत, ये दूसरा शरीर लेके फिर से आ जाती है। तो दोस्तों शरीर कभी नहीं मरता, मरता है अहंकार। अहंकार का 700 श्री कृष्ण के 700 श्लोक अहंकार के मृत्यु के लिए ही दोस्तों। हमारे स्वयं के मृत्यु, हमारे अंदर जो ये अहंकार, अज्ञान, बग, एरर बैठा हुआ है, एक घाव लेके बैठा हुआ है, उस घाव का मिटना ही, उस घाव की यानी अहंकार को स्वास्थ्य दे दो तो वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की। अहंकार को यानी हम सब जीव जो अहंकारी जीव है दोस्तों, अहंकार के तल पे हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य आता है आत्मज्ञान से, स्वास्थ्य आता है कृष्ण की गीता से, स्वास्थ्य आता है हमारे भारतीय दर्शनों को जानने से। दोस्तों ये जितने भी जो हर किसी भी समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये जितने भी जो कार्यक्रम होते हैं बाहर, इनसे कभी इसमें अहंकार का पोषण होता है दोस्तों। हमारे संगीत, गाना बजाना, ये सब हमारे हार्मोन्स का एक्साइटमेंट होता है, इसमें हमारा अहंकार बहुत फलता फूलता पोषण पाता है और हमारा अहंकार कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो दोस्तों यही हमारे संतों ने, जैसे कबीर साहब हो गया, बाबा बुल्ले साहब हो गया, मीराबाई हो गई, स्वामी विवेकानंद हो गया, रामकृष्ण परमहंस हो गया, महर्षि दयानंद हो गए, रमन महर्षि हो गए, जिद्दू कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो साहब हो गए, सबने दोस्तों हमें समझाया है कि आपको बाहर नहीं ढूंढना है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो दोस्तों आत्मज्ञान के प्रकाश में अहंकार को देखना है, उस सत्य का प्रकाश हमें मिला है ताकि हम अपने अंदर जो अहंकार पनप रहा है उसको हटाएं, ताकि हम एक बेहतर जीवन जिए। क्योंकि सब काम हमारे इंद्रियगत होता है दोस्तों। ब्रह्मांड जो है, जब हमारे से अहंकार हट जाता है तो मस्तिष्क के द्वारा ही ब्रह्मांड कुछ जानना चाहता है और हमारे अंदर ही एक सृजनात्मक प्रवृत्ति पैदा होती है दोस्तों। तो इसको जानना ही हमारा वास्तविक धर्म भी है। धर्म इसी को बोलते हैं दोस्तों, अपने अहंकार का डिजोल्वेशन ही धर्म कहलाता है। ये धर्म नहीं होता कि हम मतलब अगरबत्ती लगाना, पुरोहित करना, कथा करना, ये धर्म नहीं कहलाता दोस्तों। इसमें अहंकार का पालन पोषण होता है। सत्संग, आध्यात्मिक सत्संग, आध्यात्म मतलब स्वयं को जानना, अच्छे तरीके से जानना, ये हमारा वास्तविक सनातन धर्म होता है दोस्तों, इसी को कहते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि आत्मा क्या होती है। आत्मा के प्रकाश में स्वयं को जाना जाता है। आत्मा कोई इस शरीर से उस शरीर में नहीं जाती, ये भ्रम है, ये इल्यूजन है, इसको हटा दीजिए। कोई भूत प्रेत नहीं होता, अहंकार ही सबसे बड़ा भूत होता है। क्योंकि अहंकार इस शरीर में पैदा होते जाता है, उसकी कोई भौतिक स्ट्रक्चर संरचना नहीं होती, परंतु उसके भौतिक परिणाम होते हैं जो हमें ऐसे प्रतीत होता है। एक जैसे कि हम रस्सी को देख के सांप समझने लगते हैं दोस्तों, ये ऐसे अंधकार हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं उठती है। ऐसा हमारे अंदर हमारा शरीर एक इवोल्यूशन प्रोसेस से आया हुआ है, विकासवाद के क्रम से आया है। जानवरों के वृत्तियाँ हमारे अंदर आज भी बैठी हुई है। इसी को समझने के लिए आत्मा का प्रकाश है, ताकि हम स्वयं को समझ जाएं और हम अपने इन जो मृत्यु मोक्ष बोलते हैं, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, हम उस मुक्ति यानी मुक्त हो सके, अज्ञान से मुक्त हो सके, स्वयं को जान सके और इस प्रकृति को जान सके दोस्तों। यही हमारा आत्मज्ञान है
और कोई इसके अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। आई थिंक दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों के दिमाग से अंधविश्वास, पाखंड हटे और लोग उस कृष्ण की ओर, उस सत्य की ओर, उस सनातन धर्म की ओर आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों।